जय श्री राम, जय गुरुदेव। क्या आपको पता है मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में गलत जगह बैठ जाए तो आपका वैवाहिक जीवन खराब कर देता है। और मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में सही जगह बैठ जाए तो आपको एकदम एनर्जेटिक राजा बना देता है। मंगल केवल एक ग्रह नहीं, आपके अंदर की आग है, आपके अंदर का गुस्सा है, आपके अंदर का अग्रेशन है, आपके अंदर का साहस है, आपके लड़ने की ऊर्जा है। मंगल जिनकी जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं होती वो लोग अन्याय भी सहते हैं, और जिनकी जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी होती है वो अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। जन्म कुंडली में यदि मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो जो गुस्सा अग्रेशन है वो आपको खुद को ही जला देगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है तो जो गुस्सा है, अग्रेशन है, उसको सही दिशा मिल जाती है, वो सही काम करने लगता है, वो अपने गुस्से अग्रेशन को अपने काम में झोंक देता है। मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। यदि मंगल अच्छा है तो मल्टी लैंड्स हो सकती हैं, कई आप भूमियां खरीद सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन इससे नहीं देखा जाता। आप जमीन जायदाद खरीदेंगे वो मंगल बताएगा, आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ये मंगल बिल्कुल नहीं बताएगा। मंगल अच्छा है तो आपके पास जमीन जायदाद की कमी नहीं होती। और इसी के साथ मंगल यदि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाता है तो वो मांगलिक दोष बना देता है। इसे हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, मंगल यदि जन्म कुंडली में अच्छा है तो ये मांगलिक योग हो गया, मंगल यदि जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो ये मांगलिक दोष बन जाता है। लेकिन हम यहाँ बात मांगलिक की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मंगल आपके 1 से लेके 12 भावों तक कैसा प्रभाव देता है आपके जीवन में। यदि मंगल जन्म कुंडली के 1 से लेके 12 भावों तक बैठा है तो वो आपको कैसे ट्रेड्स देगा आपके जीवन में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, अब आगे के अपडेट्स आपको इजीली अवेलेबल हो सके। तो बिना लेट कर स्टार्ट करते हैं। मंगल की पोजीशन, यानी मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में बैठा है, यानी फर्स्ट हाउस मार्स की पोजीशन। फर्स्ट हाउस मंगल के लिए एक कोट बड़ा ही प्रचलित है कि मैं ही सही हूं। फर्स्ट हाउस में जब भी मंगल बैठता है तो वो कई बार ऐसी प्रवृत्ति कर देता है कि व्यक्ति बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूं वही बात सही है। फर्स्ट हाउस में जब मंगल बैठता है तो वो व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता। व्यक्ति के अंदर साहस, ऊर्जा भरपूर रहती है और ऐसा व्यक्ति तेज स्वभाव का, अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि जिनके फर्स्ट हाउस में मंगल होता है उनके चेहरे पर कोई ना कोई कट का निशान जरूर होता है। मतलब कोई चोट ऐसी लगी होती है जो आपके चेहरे पर कट का निशान छोड़ जाती है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस का मंगल कैसा होता है। मार्स इन सेकंड हाउस। मार्स इन सेकंड हाउस यानी मंगल के सेकंड हाउस के लिए कोट बड़ा प्रचलित है, कड़वी जुबान मीठा बैंक बैलेंस। इस सेकंड हाउस कुटुंब भाव का भी होता है, तो जो यहाँ पर मंगल बैठता है तो वो आपकी जुबान को बड़ा ही तीखी कर देता है, यानी आपके बोलने के तरीके से लोग हर्ट हो जाते हैं। आपकी जो बोलने का स्टाइल होता है वो, आप अगर देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो बहुत ही देसी स्टाइल होता है, जो लोगों को जल्दी से समझ नहीं आता और लोग हर्ट हो जाते हैं आपकी बोलने के तरीके से। लेकिन सेकंड हाउस का मंगल धन में वृद्धि करता है। बोलने का मतलब है कि वाणी में कठोरता, वैचारिक मतभेद परिवार के साथ। लेकिन संपत्ति के मामले में यह व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। अब बात करते हैं मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठा है, यानी मार्स इन थर्ड हाउस। इसके लिए भी एक कोट है, थर्ड हाउस मंगल असली हीरो। क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का घर है तो ये व्यक्ति बहुत ही पराक्रम वाला होता है। इस व्यक्ति की प्रवृत्ति बहुत ही निडर प्रवृत्ति होती है, भाई बहनों का सहयोग मिलता है। यदि थर्ड हाउस में मंगल अच्छा है तो वो बहुत अच्छा यूट्यूबर भी बन सकता है, अच्छी लीडिंग की क्वालिटी यानी अच्छा लीडर भी बन सकता है और काफी अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है। अब बात करते हैं मंगल यदि फोर्थ हाउस में बैठा है तो कैसा ट्रेड्स देगा, यानी मंगल मार्स इन फोर्थ हाउस। इसके लिए भी एक कोट है, घर में योद्धा। क्योंकि फोर्थ हाउस अपने घर का माना जाता है और फोर्थ हाउस में जो काल पुरुष की जन्म कुंडली है उसमें फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह है, वहां पर आ गया मंगल। मंगल बहुत ही अग्रेसिव ग्रह है। और क्योंकि फोर्थ हाउस को माता से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे व्यक्ति का माँ, पत्नी और घर में संघर्ष जैसी स्थिति बनी रहती है। मतलब पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। लेकिन फोर्थ हाउस का मंगल भूमि, भवन, वाहन यानी अच्छी कार या अच्छी व्हीकल, आपको इस हाउस में मंगल होने से ये चीजें बहुत अच्छी मिलती हैं। यदि फोर्थ हाउस में बैठे हुए मंगल के ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो यहाँ पर आपको मल्टी लैंड्स भी बन सकती है।
अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस में मंगल कैसा असर देता है, यानी मार्स इन फिफ्थ हाउस। इसके साथ भी एक कोट बड़ा ही प्रचलित है, जिसे बोलते हैं प्रेम में जलन, दिमाग तेज लेकिन दिल गर्म। यहाँ पर जो भी प्रेम संबंध बनते हैं उनमें काफी अग्रेसिव नेचर देखा जाता है व्यक्ति का। और कई बार जो ब्रेकअप की वजह होती है, यदि मंगल फिफ्थ हाउस में है तो वहां पर अग्रेशन, गुस्सा या कई बार हिंसक प्रवृत्ति भी आपका ब्रेकअप करवा देती है। और क्योंकि पंचम भाव प्रेम के साथ साथ विद्या और बुद्धि का भी माना जाता है, तो विद्या में एकाग्रता लेकिन बुद्धि में बहुत अग्रेशन, गुस्सा। ओवरऑल बोला जाए तो प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहती है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस में मंगल कैसा परिणाम देता है, यानी मार्स इन सिक्स्थ हाउस। मंगल की ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन है सिक्स्थ हाउस में। यहाँ पर मंगल शत्रुहंता योग भी बना देता है। अगर सिक्स्थ हाउस मंगल के लिए कोई कोट बोला जाए तो वो कोट है, दुश्मन कांपते हैं। सिक्स्थ हाउस मंगल की यदि किसी व्यक्ति के साथ दुश्मनी है तो ऐसे दुश्मन डर जाते हैं ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि यहाँ सिक्स्थ हाउस में बैठे मंगल का गुस्सा, अग्रेशन बहुत ही तीव्र होता है। मतलब शत्रु का नाश, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सफलता दिलाता है। यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें ये मंगल बहुत सफलता दिलाता है। और मुकदमे यानी कि कुछ भी कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं तो उनमें भी ये मंगल सफलता दिलाता है। और यदि ऐसे लोग राजनीति यानी पॉलिटिक्स में आते हैं तो वहां पर भी उनकी जीत काफी हद तक तय होती है। अब बात करते हैं मंगल की पावरफुल रेमेडीज, यानी आपके 1 से लेकर 6 हाउस तक मंगल किसी भी घर में बैठा है या नीच का होकर बैठा है या केतु के साथ बैठा है या अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है मंगल, तब आपको ये रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। आपको हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि मंगल की एनर्जी को हनुमान जी ही कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बेस्ट और पावरफुल रेमेडी है जो मैंने भी बहुत लोगों से करवाई है, कि हर मंगलवार के दिन आप कोशिश कीजिए कम से कम एक मजदूर को आप खाना खिला सकें। ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी मजदूरों को खिला सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मजदूर को हर मंगलवार आप खाना खिलाइए। आपका मंगल कैसा भी हो अच्छे से अच्छे परिणाम देने लगेगा। और एक सबसे पावरफुल रेमेडी ये है कि आप मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन मूंगा जब भी आप धारण करें एक बार एस्ट्रोलॉजी एडवाइस जरूर लें, तब ही मूंगा धारण करें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ये फर्स्ट पार्ट है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में मैं कवर करूंगी 7वें घर से मंगल लेके 12वें घर तक मंगल कैसा परिणाम देता है। तो इसी तरीके के वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।